क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी इलनेस से इतनी जल्दी कैसे रिकवर कर जाते हैं? इवन साइंस सेज कि लव कैन बी अ ह्यूज हीलिंग फैक्टर। तो चलिए आज हम लोग इस पावर ऑफ लव को ही समझते हैं, जिसकी वजह से कई लोग आप देखेंगे कि उनके इलनेस आती है लेकिन फिर भी वो उसमें से निकल आते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो या डॉक्टर उन्हें जवाब भी दे दें तभी भी वो ठीक हो जाते हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? मैं आपको एक बुक भी यहाँ पर रेकमेंड करना चाहूँगी, लव मेडिसिन एंड मिरेकल्स बाय डॉक्टर बर्नी सिगल। आप एक बार उस बुक को पढ़ कर देखिएगा। उस बुक में इतने ऐसे ऐसे बहुत सारे चमत्कारी किस्सों के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे लोग प्यार की शक्ति से वो एक मिरेकल का काम करती, वो एक मेडिसिन का काम करती, बिकॉज लव इज़ अ नेचुरल मेडिसिन। और ये हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम सदियों से देखते चले आ रहे हैं कि जहाँ पर बहुत प्यार होता है, जहाँ पर लोगों के बीच में बहुत प्यार होता है, जहाँ लोग खुद से प्यार करते हैं, वहाँ पर हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है। और वहाँ पर एक इंसान को ताकत मिलती है कि वो अपने जो भी उनके चैलेंजेस हैं लाइफ में, वो उससे लड़ सके, वो उसमें से बाहर निकल सके। तो यहाँ पर मैं किस प्यार की बात कर रही हूँ? यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ खुद से प्यार करने की, खुद को एक्सेप्ट करने की। जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखोगे, आप दुनिया से कहाँ से करोगे? एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि कई बार लोग बोलते ना, हाँ मुझे खुद से इतना प्यार नहीं है लेकिन मैं दुनिया से बहुत प्यार करता हूँ। तो पहले आप एक बात तो समझिए कि अगर मैं आके आपके पास में बोलूँ कि एक बार मुझे 2 दिन के लिए आपकी मर्सिडीज़ चाहिए, तो आपके पास जब मर्सिडीज़ होगी तभी तो आप मुझे दे पाएंगे 2 दिन के लिए, है कि नहीं? तो वैसे ही अगर आपके पास खुद के लिए प्यार नहीं होगा तो आप दुनिया को कैसे प्यार कर सकते हो? कोई चीज़ जब हमारे पास होती है तभी तो हम उसे दे सकते हैं। तो आप सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए। जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद को एक्सेप्ट करते हैं विद ऑल आवर फ्लॉज, विद ऑल आवर लिमिटेशंस, चाहे हमने कितनी गलतियां की हो, चाहे हमने आज तक, चलो मान लिया कि गलतियां बहुत सारी की हैं, उसके बावजूद जब हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं डिस्पाइट ऑल आवर फ्लॉज एंड लिमिटेशंस, हमारी सारी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ के साथ में, तो सबसे पहले पता है आपके अंदर में क्या आता है? आपके अंदर में एक्सेप्टेंस आ जाता है औरों के लिए। आप दूसरों से प्यार करना और दूसरों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, क्योंकि जब आपको ये लगता है कि अरे ये गलती तो मैंने भी की है, तो मैं जब खुद को स्वीकार कर सकता हूँ, खुद को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो मैं दूसरों को भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो आप दूसरों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाते हो। जब आप अपने अंदर में खुद के लिए और दूसरों के लिए वो प्यार और वो एम्पैथी फील कर सकते हैं, तब आपके अंदर में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और ये केमिकल रिएक्शंस क्या करते हैं? ये आपके अंदर में ऑक्सीटोसिन और इस तरीके के बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। जब आपके अंदर इस तरीके के पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं तो आपकी पूरे बॉडी को क्या मैसेज जाता है? आपकी पूरी बॉडी में इम्यूनिटी सेल्स को मैसेज जाता है, बी स्ट्रॉन्ग, राइट। तो आपकी इम्यूनिटी सेल्स स्ट्रांग होने लग जाती है, और जब स्ट्रांग होती है तो वो क्या करती है? वो आपके शरीर को प्रोटेक्ट करती है। वो किसी भी तरीके से क्योंकि आप एक बात को समझिए कि क्या होता है कि जब हमारे सेल्स को जब हम स्ट्रेस में या एंग्जाइटी में या वरी में रहते हैं, तब हमारे जो सेल्स हैं, बॉडी सेल्स, उनको जो मैसेजेस जा रहे हैं वो कन्फ्यूजन वाले जा रहे हैं, या वो जो जा रहे हैं मैसेजेस, उससे क्या होता है कि उनके काम में एक फ्लो डिफरेंट हो जाता है। वो अलग तरीके से काम करने लग जाती है, जो काम उनको करना चाहिए उसके बजाय वो दूसरी तरीके से काम करने लग जाती है। एंड दैट इज़ द रीज़न दैट वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग इलनेसेस इन आवर बॉडी। लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और जब आपके वो अलाइनमेंट में, हेल्थ के एंड फिटनेस के अलाइनमेंट में काम कर रही होती है, तो वो आपको प्रोटेक्टेड रखती है। और अगर बाई चांस अगर कोई इलनेस आ भी जाती है तो बहुत जल्दी हील होने में मदद करती है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो हैं वो पॉजिटिव है। जब आप पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ करने लग जाते हो, तब आपके अंदर में क्या होता है? स्ट्रेस, वरी, फियर, ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस है जो कि हमारे हेल्थ के दुश्मन हैं, वो इन सबको कम करने लग जाता है। और जब ये कम रहते हैं तो क्या होता है कि जब आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे, आपके अंदर लव रहेगा, ग्रैटिट्यूड रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी, जॉय रहेगा, एक्सेप्टेंस है, तब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपकी बॉडी ऑप्टिमम लेवल पर आपके सेल्स काम करते हैं। और ये जो पॉजिटिविटी है ये आपके लाइफ में हर आप देखोगे एरिया में आपको हेल्प करती है। तो जब भी अब आप अपने दोस्तों से मिले या अपने फैमिली वालों से मिले,
तो आपका जब मन करे ना, आप उन्हें हग करिएगा, क्योंकि जब आप हग करते हो ना, पता है हमारी बॉडी बहुत सारे नेगेटिव हार्मोन्स को रिलीज़ कर देती है, मतलब कि निकाल करके बाहर फेंक देती है, और आपके अंदर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एंड दैट इज़ वाई ऑल दीज काइंड ऑफ जेस्चर्स आर सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। जब आप ये सारे जेस्चर्स करने लग जाते हो, जब आप किसी के कंधे पर हाथ रख करके उसे एक एहसास कराते हो कि मैं हूँ तुम्हारे लिए, या ईश्वर तुम्हारे साथ है, तभी भी आपके अंदर में एक पॉजिटिविटी रिलीज़ होती है, और सामने वाले इंसान के अंदर में भी एक सकारात्मक सोच का, जिसको बोलते हैं कि फ्लो होने लग जाता है। तो जब आप इस तरीके से, जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो, जब आप दुनिया के बारे में सोचते हो, जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हो, तब आप देखते हो कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है, आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, आपके इमोशंस पॉजिटिव हो गए हैं। और जब पॉजिटिव इमोशंस होंगे, कोशिश करिएगा जब आप हैप्पीनेस में हो, एक बार नेगेटिव थॉट सोचने की कोशिश करिएगा। जैसे कि अगर अभी मैं बहुत खुश हूँ, और अभी मैं सोचने की, मैं कितनी भी कोशिश करूँ कि मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ, आई कैन ओनली थिंक ऑफ पॉजिटिव थाट्स, राइट। और हमारे इमोशंस एंड थॉट्स क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी को क्रिएट करते हैं। आपकी लाइफ का, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी मनी हो, चाहे वो आपके रिश्ते हो, सब कुछ कौन क्रिएट करता है? द वे वी फील एंड द वे वी थिंक एंड द वे वी एक्ट, राइट। तो जब आपके पॉजिटिव इमोशंस होंगे, आप पॉजिटिव फील करोगे, आप पॉजिटिव सोचोगे, तब आपके शरीर पे असर क्या आएगा, आपकी बॉडी के ऊपर में? ऑब्वियस है कि वो पॉजिटिव इमोशंस आपकी बॉडी में हेल्थ क्रिएट करेंगे, आपकी बॉडी में फिटनेस लेकर के आएंगे, राइट गाइस। सो लव इज़ अ नेचुरल मेडिसिन। खुद से भी प्यार करिए और इस पूरी दुनिया से प्यार करिए। तो चलिए अब हम एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करते हैं, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा विजुअलाइजेशन। इसे आप रोज भी कर सकते हैं, एंड आप इससे ये देखेंगे कि आपके अंदर में वो जो लव वाली एक फीलिंग है वो बढ़ते जा रही है, और आपके अंदर से ये हील भी कर रही है। सो आर यू रेडी? तो आप एकदम शांति से एक जगह पर बैठ जाइए, अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए, 2 गहरी सांसें लीजिए, और अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ and exhale all the tension and worry wherever you can feel it in your body. Imagine करिए कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आप पॉजिटिविटी को इनहेल कर रहे हैं, और जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो आपके शरीर में जहाँ भी आपको तनाव महसूस हो रहा है, इमेजिन करिए कि वो वहाँ से निकल कर बाहर निकल जा रहा है। आप इमेजिन करिए कि एक वार्म ग्लोइंग लाइट है जो आपके सर से होते हुए आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। It is entering from the top of your head and it is spreading in your entire body. This warm glowing light represents pure love, love of the divine. अब इमेजिन करिए कि ये जो लाइट है विच इज़ द लव ऑफ द डिवाइन, अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कोई एक ऐसी एरिया है जिसे हीलिंग की ज़रूरत है, कोई ऐसा ऑर्गन है, इमेजिन करिए कि डिवाइन लव इज़ हीलिंग दैट एरिया ऑफ योर लाइफ, इट इज़ हीलिंग दैट ऑर्गन, it is gently and lovingly massaging that organ, उसे सूद कर रहा है और वहाँ पर हीलिंग ऊर्जा को दे रहा है। इमेजिन करिए कि आपका वो ऑर्गन या शरीर का वो हिस्सा ब्राइट हो गया है,
और खिलखिला कर मुस्कुरा रहा है। देखिए कि आपकी बॉडी की एक एक सेल हील हो गई है। आपकी इम्यूनिटी आपसे बोल रही है थैंक यू फॉर दिस हीलिंग। आई एम नाउ स्ट्रॉन्ग एंड परफेक्ट। इमेजिन करिए कि आपका वो ऑर्गन भी आपको बोल रहा है थैंक यू फॉर दिस हीलिंग। थैंक यू फॉर दिस लव। और अब इस प्रकाश को अपने पूरे शरीर में, पूरे शरीर को हील करते हुए देखिए। आपका हार्ट आपको बोल रहा है आई लव यू। और देखिए कि ये प्रकाश आपके हार्ट में समा गया है, बहुत ही कोमलता के साथ। और अब आपका हार्ट एक ब्यूटीफुल लाइट रेडिएट कर रहा है। मन ही मन उस ईश्वर को धन्यवाद देते हुए एक गहरी सांस लीजिए एंड ब्रिंग योर अवेयरनेस बैक टू दिस रूम। और धीरे से आप अपनी आंखें खोलिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस हीलिंग से आपको कैसा लगा। ट्राई दिस हीलिंग फॉर 21 days एंड सी द रिजल्ट्स। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली को भी बहुत काम में आएगा तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, डू लाइक इट, जिससे कि और लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन।